Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में शुरुआत करेंगे बड़ी खबर। भारत की राजधानी दिल्ली में एक किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। दरअसल एक 50 साल की महिला डॉक्टर भी इसमें गिरफ्तार हुई है, जो ये किडनी ट्रांसप्लांट का पूरा रैकेट चला रही थी। उसने करीब 15 से 16 लोगों के ऑपरेशन भी किए हैं। इस महिला डॉक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। क्राइम ब्रांच की पूरी जो टीम इसमें थी, उन्हें एक खुफिया सूचना मिलती है, जिसके बाद पुलिस दबिश करती है तो इसमें कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। करीब 7 लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं। साथ ही महिला डॉक्टर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा इल्ज़ाम ये है कि महिला डॉक्टर किडनी ट्रांसप्लांट के 15 से 16 ऑपरेशन कर चुके हैं। इसी साल 16 जून को दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को खुफिया सूचना मिलती है कि एक गैंग के लोग अवैध किडनी ट्रांसप्लांट के काले धंधे में शामिल हैं। ये खबर मिलते ही पुलिस हरकत में आ जाती है। टीम को बड़ी कामयाबी तब मिलती है जब मौके से 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिनकी पहचान रसेल, रोकॉन, सुमन मियां के तौर पर की गई है। तीनों बांग्लादेश के मूल निवासी हैं, जबकि एक आरोपी की पहचान रतेश पाल के तौर पर की गई है, जो कि त्रिपुरा यानी कि भारत का रहने वाला है। इन तमाम लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और अगली खबर पाकिस्तान से सामने आई है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की ताकत में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है, और ये इजाफा किसी और ने नहीं बल्कि पाकिस्तानी सरकार ने किया है। दरअसल अब ये एजेंसी किसी भी कॉल को, देश विदेश की किसी भी कॉल को इंटरसेप्ट कर सकती है, और इसी के साथ पाकिस्तान की सरकार ने खुफिया ISI को कॉल इंटरसेप्ट करने और उसका पता लगाने के लिए ऑफिशियली ऑथराइज भी कर दिया है। इसके पीछे की वजह पाकिस्तान की सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा बताई है। पाकिस्तान के IT एंड टेलीकॉम मंत्रालय ने इस संबंध में एक सूचना भी जारी की है। सूचना में कहा गया है कि ISI के ग्रेड 18 से नीचे के रैंक के अधिकारी किसी कॉल और संदेश को रोकने के साथ उसका पता भी लगा सकते हैं। सूचना में ये भी कहा गया है कि सरकार विदेशी खतरों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देगी। बताया जा रहा है कि ये अधिसूचना पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ के कैबिनेट से औपचारिक आदेश पारित होने के बाद जारी की गई है। यानी कि ISI की ताकत में ये इजाफा होता हुआ नजर आया है, जिसमें अब किसी भी कॉल को इंटरसेप्ट किया जा सकता है। और अगली बड़ी खबर, रूस और यूक्रेन की जंग को 2.5 साल से ज्यादा हो गया है। इसी के साथ ये जंग अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रही है। सोमवार को जो रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है, उसके बाद से तनाव काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ UN में इमरजेंसी बैठक बुलाई गई, ये मीटिंग की गई, जिसमें तमाम तरीके के मुद्दे उठाए गए। इसके साथ अमेरिका ने सोमवार को रूसी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा, मैं ये साफ करना चाहता हूं कि इस तरह की जगहों पर हमले किसी सैन्य उद्देश्य की पूर्ति नहीं करते हैं। यहाँ एक स्कूल पर हमला किया गया है, जो कि एक नागरिक बुनियादी ढांचा है। ऐसी जगहों पर हमले नहीं होने चाहिए। इस हमले ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को भी हिलाकर रख दिया है। लिहाजा बदला लेने के लिए जेलेंस्की ने देश के सैन्य अधिकारियों के साथ इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। रूस ने यूक्रेन के 10 में से 7 शहरों को निशाना बनाया, जिसमें मरने वालों का आंकड़ा 36 तक पहुंच गया है, जबकि 175 लोग इसमें घायल हुए हैं। यानी कि ये आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा है। बताया जा रहा है कि अब तक का सबसे बड़ा हमला किया गया है, जिसमें कई लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई है, और घायलों का आंकड़ा भी काफ़ी ज़्यादा है, जिन्हें तुरंत इलाज के लिए भी भेजा गया है। लेकिन हालात काफ़ी ज़्यादा तनावपूर्ण बने हुए हैं, जिसके लिए UN में भी बैठक बुलाई गई, जेलेंस्की ने भी बैठक की है, मीटिंग की गई, जिसमें तमाम तरीके के मुद्दे उठाए गए। और अगली खबर, सऊदी अरब में एक टीचर को 20 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई है। आरोप ये है कि सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट करने के वजह से जेल की सज़ा सुनाई गई है। वहाँ के राजा प्रिंस क्राउन पर विवादित टिप्पणी की गई है, आलोचना की गई है उनके काम को लेकर, जिसके बाद ये जेल की सज़ा इस टीचर को सुनाई गई है। ह्यूमन राइट वॉच ने ये जानकारी दी है। HRW के अनुसार टीचर का नाम असद अल गामदी है, जिसकी उम्र 47 साल बताई जा रही है। इस टीचर ने नवंबर 2022 में सऊदी शहर जेद्दा में उनके घर पर रात में छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया है।
HRW ने बताया कि अदालती दस्तावेजों से पता चला कि असद पर राजा और क्राउन प्रिंस के कामों को चुनौती देने और झूठे समाचार फैलाने का आरोप लगाया गया था। HRW के मुताबिक उनके खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल किए गए पोस्ट में विजन 2030 सुधार एजेंडे से जुड़ी परियोजनाओं की आलोचना की गई थी। वही शिक्षक को सजा के बाद HRW ने कहा, शांतिपूर्ण सोशल मीडिया गतिविधि से संबंधित मामले में असद को 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक और कार्रवाई है। यानी कि सोशल मीडिया पर राजा के खिलाफ आलोचना करने पर इस टीचर को 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। सोशल मीडिया पर विवादित बयान देने की वजह से इस टीचर को 20 साल की जेल की सजा दी गई है। और फिलहाल इस वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।